आज दुनिया भर के लोग जो है ना एसी कंपनियों में जूते बना रहे हैं। जूते कंपनी एसी है, पहले नहीं था ये। पहले घर पे बनाते थे। और पहले कैसे बनाते थे? किसी का जानवर मर गया गांव में, उसकी चमड़ी उतार दी, चमड़ी उतारने वाला अलग, उसे धो करके बेचने वाला अलग, उसे खरीद करके उससे जूता बनाने वाला अलग। तो 5-7 लोगों का ऐसे करके जीवन चलता था। गरीबी का काल था। और अब वो काल आ गया है कि सबके पास साधन सुविधा धन हो गए, हर चीज अच्छी बिजनेस हो गई है। तो जूता बनाने का काम आज भी रोज चलता है, पर अब वो मशीन और एसी में चलता है। और एसी में जूता बनाने वाला कोई एक जाति का आदमी नहीं है। आज आप आगरा में जाएंगे तो आपको हर जाति का आदमी जूता की फैक्ट्री में काम करते दिखेगा। आप कानपुर जाएंगे तो चमड़ी के कारखाने में आपको हर जाति का आदमी काम करते दिखेगा। तो काम करते हुए को देख करके सब जाति के लोगों को अगर एक ही ठप्पा लगा दिया जाए जाति का, तो ये जाति का ऊपर जाति हो जाएगी। बट गया हिंदू समाज। क्या लड़ेंगे दूसरों से? हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरों से लड़ने की ताकत बनानी है, तो अपनी लड़ाई तो बंद करो। पहले अपने घर को तो ठीक करो। यहां तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्यास किसके पुत्र थे। कितनी लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे। व्यास अगर कहीं होंगे धरती पे देख रहे होंगे तो वो पश्चाताप करते होंगे, भली लिखी रामायण, भली लिखी गीता, बढ़ा लिखा महाभारत, बढ़ा लिखा ये। हालांकि रामायण उन्होंने नहीं लिखी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यास जी कहते होंगे कि कैसे भी मेरा नाम हट जाए पुराणों पे से। लिखने वालों ने ग्रंथ लिख दिया, पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, और ये समझ के लिखा कि आने वाला भविष्य उत्तम होगा किताब पढ़ करके, पुस्तक पढ़ करके। उन्हें क्या पता था कि ये किताब भी जातियों में बढ़ जाएगी, मजहब में बढ़ जाएगी, ऊंचा नीचे में बढ़ जाएगी, और सनातन का सत्यानाश हो जाएगा। बड़े दुखी रहते होंगे व्यास जी। कोई उन्हें ब्राह्मण पुत्र कह रहा है, कोई क्षत्रिय पुत्र कह रहा है, और किसी ने तो पूरा धरती से ऊपर तक आसमान फाड़ दिया है। और इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को सच मानेंगे तो सबकी बात सच है, कोई झूठ कह ही नहीं रहा है। जिसने जो भी डाला है वो सब सही डाल रहे महाराज। पर किसी महापुरुष को जाति में बांटकर उसका अपमान ना करते हुए केवल ये ध्यान रखो कि उसने अपने भविष्य के लिए, अपने सनातन के लिए ग्रंथों की रचना की है, तो उसका सबको फायदा होना चाहिए। आज पंडाल में हमारे सब लोग बैठे हुए महाराज, पूरी दुनिया टीवी पर बैठी हुई है। मैं जो कह रहा हूं ये सुन ही रहे होंगे सब लोग। सबके अपने अपने मूल्य हैं, रहे। ब्राह्मण ऐसे पूजनीय नहीं हो गया है। ब्राह्मण का लंबा संघर्ष है समाज में प्रतिष्ठा बनाने में, अपनी पूजा कराने में। आदमी कोई ऐसे सहज नहीं पूज जाता। उसको पूजने के लिए उसके न जाने कितने वंश, कितनी पीढ़ियां खपत हो जाती हैं, तब जाकर के अधिकार आते हैं। आदमी को केवल टीचर की नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। केवल कोई उसे मास्टर जी कहे, केवल उसे कोई सर कहे, उसके लिए कितनी परीक्षाएं क्रॉस करनी पड़ रही है महाराज। कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितना पढ़ना पड़ रहा है। और ये समाज में किसी को वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान अगर पक्का कर लिया है परंपरा से, तो उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत तो की गई है ना। पूरे मानव समाज का अधिकार बिल्कुल पक्का है शास्त्र और ग्रंथों पर, हर चीज पर, हर जगह पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के तप को, आप किसी की परंपरा को अपमानित कर दें, झूठ कह दें ना। सबका अपना मूल्य और सबकी अपनी स्थिति है, सबका अपनी प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा के पीछे सबका संघर्ष है। ऊंच नीच और भेदभाव की
हर दीवालों को तोड़ो, बदला जमाना प्यारे हिंदू, अब तो तुम भी बदलो। समय है अब लड़ने का और बंटने का समय नहीं है, अब समय है इकट्ठा होने का। क्यों? दूसरी संस्कृति, एक तो अंग्रेजी भाषा। आपको पता है 3 करोड़ लोगों का देश है वो। जब भारत के ऊपर जब शासन हुआ अंग्रेजों का, तब भी 40 करोड़ भारत में लोग थे और वहां 3 ही करोड़ लोग थे अंग्रेजों के देश में। 3 करोड़ लोगों में से 1 लाख आदमी केवल भारत में आया था और 40 करोड़ लोगों को गुलाम बनाकर 200 साल गुलामी करवाई। केवल किस वजह से? फूट डालो, जाति पाति के भेद डालो, दीवार खड़ी कर दो ऊंच नीच की। 1 लाख लोग 40 करोड़ लोगों पे शासन करके चले गए और फिर अंग्रेजी भाषा के गुलाम तुम आज हो ही चुके हो। अब मुझे लगता है कि 1 लाख की भी जरूरत नहीं है, अब तो 20,000 भी आ जाएंगे तो भी तुम्हें पटक लेंगे, क्योंकि तुम तो पूरे खत्म हो चुके हो। तुम्हारे पास केवल अपने सम्मान और अपने धन की कमाई के सिवाय दूसरा कोई धैर्य नहीं रह गया, कोई समझ नहीं रह गई है। कल्पना तो करो, 1 लाख अंग्रेज और 40 करोड़ लोग 30 करोड़ लोगों पर साम्राज्य कर गए, शासन कर गए।